फिर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम, प्रकरण लकार ज्ञानम, भाग 1। लकार। लकार का हिंदी अर्थ काल होता है। काल। लकार का हिंदी अर्थ काल। हिंदी में सामान्यतः 3 काल है: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। परंतु संस्कृत में 5 लकार सामान्यतः माने गए हैं। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल यानी आज्ञा देने वाले वाक्य होंगे, लंग लकार भूतकाल और पांचवा है विधि लंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो इस प्रकार लकार का अर्थ या हिंदी अर्थ कहें तो काल होता है। और ये काल हिंदी में 3 और संस्कृत में 5 होते हैं, अर्थात लकार 5 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। फिर आता है धातु। धातु क्रिया। धातु का अर्थ क्रिया होता है। और प्रमुख धातुएं या कुछ धातुएं यहाँ दी गई है, इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं होती है। तो प्रमुख धातुएं जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, पिब पीना, खाद खाना, वद बोलना, गच्छ जाना, चल चलना और धाव। तो इस प्रकार से है वो प्रमुख ये धातुएं बनी। और अपन आगे कुछ लकारों का जो सामान्यतः 5वीं तक लकार है वो लट लकार, लोट लकार और लंग लकार अर्थात वर्तमान काल, आज्ञार्थक काल और भूतकाल के रूप आते हैं, जिनका अपन आगे अभ्यास करेंगे। लिख। अभी प्रमुख धातुओं अपन ने बताया कि लिख लिखना। तो लिख धातु तीनों लकारम दी हुई है। तुलनात्मक रूप से अपन देखेंगे तो लिख धातु है वो तीनों लकारम दी हुई है। सबसे पहले लिख धातु लट लकार के रूप है। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष। और फिर तीनों पुरुषों के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष लिखती, लिखत, लिखंती। लट लकार में ध्यान करना, लट लकार में लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और लंग लकार भूतकाल। ये तीनों और एक ही धातु है, तीनों लकारों में इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, ये देखेंगे। और तीनों पुरुष है वो इसके देखें, जैसे लट लकार में लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखथ, लिखामी, लिखाव, लिखाम। ऐसे ही लोट लकार में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। और लंग लकार में अ लग जाएगा, धातु से पहले अ लगेगा। ये लंग लकार का आप ध्यान करना कि धातु से पहले अ लगेगा। अलिख, अलिखतम ताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो ये है वो लिख धातु तीनों लकारों में इस प्रकार से इसके है वो रूप बने हैं, अपन को ये ध्यान करने हैं। सब लोट लकार, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार।
पिब, पिब यानी पीना, पिब धातु जिसको पा धातु भी कहते हैं, पिब या पा, और इसके भी तीनों लकारों में रूप चलते हैं। पिब यानी पीना। लट लकार में सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ काल और लंग लकार अर्थात भूतकाल, वही रूप तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष के तीनों वचन पिबती, पिबत, पिबंती, उसमें था लिखती, लिखत, लिखंती, इसमें पिबती, पिबत, पिबंती। मध्यम पुरुष जिसमें युष्मत शब्द रूप के कर्ता आते हैं, पिबसी, पिबथ, पिबथ, पिबामी, पिबाव, पिबाम, और ऐसे ही लोट लकार और लंग लकार के रूप है। तो इस प्रकार से है वो, अपन को इन तीनों से तुलना करनी है कि ये किस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। जैसे उत्तम पुरुष है लोट लकार का तो पिबा नी है और उसमें है वो मी है, ये ध्यान करना है। और ये उत्तम पुरुष में जिसमें अस्मत् शब्द रूप के कर्ता आते हैं, अर्थात जिसको हम वक्ता कहते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है ये। तो इस प्रकार से है वो इनके अपन को देखने हैं। आगे है गम धातु। गम या गच्छ धातु होती है, गम या गच्छ धातु अर्थात जाना, गच्छ यानी जाना, वही तीनों लकार लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष जिसमें सर्वनाम शब्द रूप पे कर्ता आते हैं, या यूं कहें कि अस्मद और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर, अर्थात अस्मद युष्मद को छोड़कर शेष सारे कर्ता इसमें आते हैं प्रथम पुरुष में, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। इसमें भी हमको ये देखना है। देखो उत्तम पुरुष का देखेंगे तो उत्तम पुरुष का एक वचन गच्छामि, गच्छानि और अगच्छम, इसमें धातु से पहले अ लगेगा, सब में धातु से पूर्व में अ लगेगा। ये देखो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो हमको है वो इसे तुलनात्मक रूप से देखना है। और इनके बहुवचन इस प्रकार से बनते हैं, ये गच्छन्ति, गच्छथ, गच्छाम, गच्छन्तु, गच्छत, गच्छाम। अंतर देखिए आप, थोड़ा इसमें अंतर देखेंगे तो आप विशेष छोटा छोटा अंतर ध्यान करना है। वैसे तो इनमें अंतर देखेंगे तो हमको दिखेगा कि यहाँ गच्छाम, यहाँ गच्छाम और यहाँ गच्छाम में अंतर क्या है, मात्र विसर्ग का अंतर है। अर्थात लट लकार के उत्तम पुरुष में गच्छामः विसर्ग होते हैं और लोट लकार के विसर्ग नहीं होते। हाँ, लंग लकार में अंतर है, अ लग गया पहले और अ हट जाए या जोड़ दें तो फिर सेम उसके लोट लकार जैसा ही होता है, यानी अगच्छाम, और ऊपर है गच्छाम और गच्छामः, इतना ही अंतर है तीनों। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने की इसलिए एक साथ दिए। आगे क्री धातु है जो लट लकार में दिए। क्री यानी करना, क्री यानी करना। क्री धातु लट लकार वर्तमान काल, तीनों पुरुष है, करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुथ, करोमि, कुर्व, कुर्म। ये थोड़ी उन धातुओं से थोड़ी हटके है, इसलिए इसको अलग दिया है कि लट लकार में इसके रूप ये इस प्रकार से चलते हैं, करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुथ, करोमि, कुर्व, कुर्म। तो हम लोगों को इसका और धातुएं ऐसी लेकर जो मैंने प्रमुख धातुएं बताई थी
उन और धातुओं को लेकर है वो इसका अभ्यास करना है। जैसे ये धातु में पड़ी है, पठ है, लिख है, पिब है, खाद है, वध है, गच्छ है, चल है, धाव है। इनका हम लोगों को है वो इसका वापस अभ्यास करना है और अलग से वापस इनको बनाना है। गद्य कार्य के रूप में आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे वध धातु, वध, वध यानी बोलना, लट लकार में रूप लिखने वर्तमान काल में वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदथ, वदथ, वदामी, वदाव, वदाम, ऐसे रूप चलेंगे इसकी। चल धातु, चल यानी चलना, इसको भी आपको लंग लकार में अर्थात भूतकाल में करना है। और खाद धातु, खाद यानी खाना, लोट लकार आज्ञार्थ काल में अर्थात तीनों कालों में है वो इनके रूप लिखने हैं। और धातुओं कोई आपको आसान लगे तो उनके भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।